हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नवीन एग्रीकल्चर वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़ माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम लोग टॉपिक अभी तक पढ़े हैं इस सब्जेक्ट का, या जो भी मैं डिफरेंट अलग अलग सेमेस्टर्स के लिए जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें वो अपना सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट को पढ़ें, टॉपिक को समझें। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से बेशक पूछें, ठीक है। फील फ्री टू कंटेक्ट मी एट एनी टाइम, ओके। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो विदाउट एनी डिले माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, कल का जो हमारा ये टॉपिक था हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कुछ लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से हम लोग अपना लेक्चर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो टॉपिक हम लोग कल पढ़ रहे थे, प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग, जो शॉर्ट में हम लोग या पीए या पीएफ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सटीक कृषि या सटीक खेती। तो कल ये सब हम लोग बेसिक देखे भी थे कि प्रिसीजन वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। लैटिन वर्ड प्रेशियो से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ। मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज में जब हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उस रिसोर्सेज का जहाँ वेस्टेज होता है उसे हमें क्या करना है, रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहा है उसे हमें कट ऑफ करना है, उसे हम लोग मिनिमाइज करना है और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है। कहने का मतलब है, वर्ड प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट या एग्जैक्टनेस। क्लियर। एग्जैक्टनेस मतलब प्रिसीजन वर्ड का हिंदी मतलब बोले तो क्या है, सटीक, स्पष्ट रूप से, सही तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमने कल पढ़ा भी था कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर भाई कैसा ये अप्रोच है। दिस इज ऑल अबाउट अ मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच। प्रिसीजन फार्मिंग कैसा अप्रोच है, ये मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच है, ठीक है ना, जो यूटिलाइज करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, जो न्यूली डेवलप्ड टूल्स हैं, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने फार्म पे, सो दैट जो भी हम लोग इनपुट्स हमारे पास है, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स हो गए, उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करें, यूज़ करें, ताकि अपने हम क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। तो ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर ओवरऑल किस प्रकार का अप्रोच है भाई, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच है। क्लियर है। कल ये भी हम लोग पढ़े हुए थे, देखिए कोर कंसेप्ट क्या है, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा प्रिसीजन फार्मिंग में क्या है, इस साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट हमारा कंसेप्ट है। हमारे फील्ड में कहीं पे भी वेरिएबिलिटी आ रहे हैं, मतलब जैसे एक फील्ड में हम लोग बात करें तो सॉइल का हर फील्ड, एक फील्ड में जो भी सॉइल का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है सबका सेम नहीं होता है, अलग अलग वेरिएबिलिटी होते हैं। लाइक वाइज क्रॉप भी आप लगाते हैं तो हर क्रॉप में, जो भी क्रॉप लगाते हैं तो सारे क्रॉप का जो भी पत्ता ग्रीन, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा ग्रीन, कहीं पे कम ग्रीन, कहीं पे पीला होते रहते हैं, तो वेरिएबिलिटी रहते हैं। तो वो इस टूल्स के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी को, जो मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट इसे कहा जा रहा है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारे फील्ड में वेरिएबिलिटी जो हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, उसे एक्नॉलेज करना है, पता करना है, और उसे हमें क्या करना है, सही तरीके से एड्रेस करके उसे अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वर्क एफिशिएंसी को, वेस्टेज को रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना है। क्लियर। तो ये कल हम लोग टॉपिक पढ़े हुए थे, इसको ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इस चीज का अभी थोड़ा हम लोग देखेंगे कि प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में ही अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्दर जो पार्ट है इसी टॉपिक का पार्ट है, प्रिसीजन फार्मिंग का फर्दर अलग अलग डेफिनेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि क्या सर प्रिसीजन फार्मिंग और सस्टेनेबल फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्या ये दोनों सेम कंसेप्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम टू सेम तो नहीं है। इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि दोनों सिनोनिम से एक दूसरे का, प्रिसीजन फार्मिंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बट हाँ वी कैन से कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में प्रिसीजन एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्लेज अ बिग रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भाई क्या कर रहे हैं कि टूल्स को यूटिलाइज कर, नए नए टेक्निक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और वेस्टेज को कम कर रहे हैं, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसे सही तरीके से यूज़ करना है, और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें सोचना है उस रिसोर्सेज के बारे में कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में उस रिसोर्सेज को भी यूज़ करेंगे भी, मतलब सही तरीके से सक्सेसफुल उसे हमें यूज़ करना है रिसोर्सेज को, ठीक है। तो प्रिसीजन फार्मिंग
उसको प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। आप पूरा का पूरा ये नहीं कह सकते हैं कि प्रिसीजन फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नहीं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। टूल्स, बहुत सारे किसान, देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है कि एक छोटे से छोटे किसान भी मेंटेन कर सकते हैं, बट प्रिसीजन फार्मिंग को छोटा सा किसान अडॉप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी टूल्स वगैरह जो हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, जो हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए, कन्फर्म रहिए कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है। इट इज़ नॉट सेम एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बट प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ फर्दर उसी का पार्ट है, प्रिसीजन फार्मिंग का ही है। आप अलग अलग डेफिनेशन है, बट आपके माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि प्रिसीजन फार्मिंग भाई किस प्रकार का अप्रोच है। दिस इज अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच, ठीक है ना। मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, सो दैट हम अपने क्रॉप यील्ड को, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकें, इंप्रूव कर सकें। वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा दिया हुआ है। प्रिसीजन फार्मिंग इन्वॉल्व्स द टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग सिस्टम by doing all practices of crop production in right place at right time in right way at right amount for optimum profitability, sustainability and protection of the लैंड रिसोर्सेज। सेम चीज़ है जो हमने पिछले जो हमने लेक्चर में पढ़ा था, पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग है, जो क्या करता है, सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो प्रैक्टिसेस करना है कि राइट जगह, सही जगह पे, सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में, राइट वे में, ठीक है, राइट वे में, सही तरीके से, राइट अमाउंट, राइट क्वांटिटी में जो हमें इनपुट्स को यूज़ करना है, उसे अप्लाई करना है अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सो दैट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकें, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर सकें और प्रोटेक्ट भी कर सकें अपने लैंड रिसोर्सेज को, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है दोस्तों, इट इज़ अ मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। जो हम लोग शुरू में ही ये बात पढ़ के आए हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैसा अप्रोच है भाई, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट अप्रोच है। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर है जहाँ पे हम लोग क्या, GIS, GPS एंड रिमोट सेंसिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में, और इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करके अपने फील्ड पे हम लोग वेरिएबिलिटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग जब वेरिएबिलिटी को एक्नॉलेज कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कहाँ कहाँ वेरिएबिलिटी हो रहा है, उसके उस वेरिएबिलिटी को स्टडी करके हम लोग प्रिसाइज मात्रा में अपने इनपुट्स को अप्लाई करते हैं, सो दैट हम लोग अपने उस वेस्टेज को भी प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, और अपना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सके, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला ये अलग अलग डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आपके लिए अलग अलग तरीके से समझाने के लिए बताया गया हुआ है डेफिनेशन, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, इज एन अप्रोच वेयर इनपुट्स आर यूटिलाइज इन प्रिसाइज अमाउंट्स टू गेट इंक्रीज्ड average yields compared to traditional cultivation techniques. It is the science of improving crop yields using high टेक्नोलॉजी, सेंसर एंड एनालिसिस टूल्स। सेम थिंग है, मैं इसको नहीं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, बस इतना आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि प्रिसीजन फार्मिंग कैसा अप्रोच है। इट इज़ अ मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच वेयर वी यूटिलाइज टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। कैसा टेक्नोलॉजी, टूल्स, GIS, GPS एंड रिमोट सेंसिंग। क्यों यूज कर रहे हैं भाई, टू optimize the proper use of our resources to obtain a good productivity, to maintain the profitability, sustainability in our इकोसिस्टम, ठीक है। इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच। आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे का में क्या हमारा टॉपिक है इसमें, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ओके। आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है आपका, नीड ऑफ प्रिसीजन। सो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, प्रिसीजन फार्मिंग का नीड क्या है, आपका टॉपिक है नीड। अभी हमने पढ़ा कि प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़े, अलग अलग डेफिनेशन हमने देखा है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या है भाई, ये एकदम मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच ऑफ फार्मिंग है, ठीक है। आगे का हमारा टॉपिक है क्या है, नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। भाई ये प्रिसीजन फार्मिंग पढ़ने का आवश्यकता क्यों पड़ गया,
ऐसा जरूरत क्यों पड़ गया ये प्रिसीजन फार्मिंग को पढ़ाने का, गवर्नमेंट को यह सब्जेक्ट ऐड करने का सिलेबस में, ठीक है। तो उस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अच्छा, तो क्या जो हमारे किसान जो ट्रेडिशनली तरीके से खेती कर रहे हैं, तो क्या उनका एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं बढ़ रहा है? देखिए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो क्या है कि प्रोडक्शन तो हम लोग ले ही रहे हैं, ठीक है, बट साथ साथ हमारे बहुत सारे चीज़ों का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग, उस चैलेंजेस को हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, ओवरकम कर पा रहे हैं। इसलिए क्या है कि प्रिसीजन फार्मिंग जो भी ये टूल्स को अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या है कि अपने हम लोग प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी काम कर, किसी भी चीज़ को काम करने का कैपेसिटी को, उसका फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी करते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो भी हमारे पास लैंड है, लैंड में जो भी हमारा न्यूट्रिएंट स्टेटस की कमी है, ठीक है, किस सॉइल में कौन सा क्रॉप हमारे लिए सूटेबल है, उससे सही तरीके से स्टडी करके क्या है, हमें गुड चॉइस ऑफ क्रॉप का सिलेक्शन करना है, सो दैट हम लोग उस सॉइल को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें और अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ठीक है। जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में ये सब लैक होता है, ठीक है। अगला क्या है, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। ओके, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रिसिजन फार्मिंग को हमें पढ़ने का आवश्यकता है। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या है, ये देखिए, प्रिसिजन फार्मिंग आप जान गए कि जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, ये जो टर्म है ये सब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। मतलब जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या है कि हमें आइडिया एक मिल जाता है कि हमें ये जो हमारे पास ये जो सॉइल है, ये सॉइल हमारा किस न्यूट्रिएंट में ज़्यादा मात्रा है, किसमें कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स है, किसमें ज़्यादा पीएच है, ठीक है, किसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी का कंसंट्रेशन है, किसमें कमी है, ठीक है। जब हम लोग उस चीज़ों को जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने इनपुट्स को हम लोग सही तरीके से रिक्वायर्ड अमाउंट में अप्लाई करते हैं, जिससे कि अगर हम लोग ट्रेडिशनल तरीके में क्या है, लोग अपने फायदे के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी के लिए खूब खाद यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे सॉइल का तो हेल्थ खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो हम लोग प्रोडक्ट, जो हम यील्ड लेते हैं, धान, गेहूँ, चावल, जो भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें भी उसका टॉक्सिसिटी बढ़ रहा है, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो बट अगर प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करें, हम लोग टूल्स को यूज़ करके खेती करें, तो क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या है जरूरत, तीसरा पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल्स मोर एफिशिएंटली। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती करते हैं, उसमें हमारा केमिकल्स का बहुत ही वेस्टेज होता है, ठीक है। तो प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को का जो एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मैंने पहले ही मतलब बताया, एफिशिएंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ का जितना उसका एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कोई भी चीज़ का, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, उसके फुल लिमिट तक यूटिलाइज करना, ठीक है, और वेस्टेज होने से बचाना है, ठीक है। तो केमिकल्स को सही तरीके से हमें यूटिलाइज करना है। इनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, जब हम लोग सही तरीके से किसी भी चीज़ का, रिसोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपना जो भी एनर्जी है उसको हम लोग कंजर्व भी करेंगे, ठीक है। टू इंक्रीज इनपुट यूज एफिशिएंसी, सब उसी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम सही तरीके से अपने टूल्स को यूटिलाइज करेंगे, तो क्या होगा, हम अपने इनपुट को सही, उसका एफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सॉइल एंड ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन, एकदम सही सी बात है। अगर आप जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से अपने सॉइल का एनालिसिस पहले से करवा लेते हैं, सॉइल का स्टेटस जान जाते हैं कि सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र देंगे, ये ना कि अननेसेसरी आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। जब हम लोग रिक्वायर्ड, जितना ज़रूरत है फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा सॉइल का हेल्थ भी सही रहेगा। और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो हम लोग एक्सेस, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड में जो किसान अप्लाई करते हैं, जो फर्टिलाइजर जो लीच आउट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल या जो वाटर जो हमारे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको डिग्रेड होने से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब जितने भी आप देख रहे हैं पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये क्या था भाई, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का नीड, वाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, हमें पढ़ने का आवश्यकता क्यों पड़ गया। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस due to which we have to study precision farming. That's why it is the need of present time to study precision farming. Okay, so
दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसका फर्दर पार्ट से, ठीक है, फर्दर टॉपिक से। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप सब मस्त रहें, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू।